हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज जो होने वाली है हमारी 6 का ई का पार्ट 2। ठीक है, 6 के ई एक्सरसाइज का पार्ट 2 सवाल। आज इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल हमारे छूटे हुए उनको लगाएंगे, उनको सवालों को हल करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं, उनको समझते हैं और हल भी करते हैं। ठीक, इसमें हमारे टोटल सवाल हो चुके थे 6 तक। ठीक है, 6 का ही एक्सरसाइज का पार्ट 1 में हमारे कितने सवाल हो चुके थे? 6 तक हो चुके थे। जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर आप उसको देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का भी लिंक उसी में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे 7वें से। ठीक है, 7वें सवाल से इसको हल करेंगे, कि जो कि 7वां सवाल हमारा कह क्या रहा है उसको भी समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं और 7वां सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक खेत के मैदान में 3 मीटर और 8 मीटर लंबे 2 खंभे मतलब स्थापित किए गए हैं। ठीक है, एक खेत का मैदान है जिसमें 3 मीटर और 8 मीटर इसमें खेत की मतलब इसमें खंभे स्थापित किए गए। यदि इन खंभों के निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर हो, यानी निचले भाग की दूरी क्या कह रहा है, 12 मीटर हो, तो उसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज के आकार के जैसे बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको यहीं पर ऐसे कुछ बना लेते हैं। इसको फिर इसके बराबर में बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ, इसको हम डैश में कर देते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार का है। हम इसमें नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD कुछ भी नाम इसमें दे सकते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया हमारा D, और ये वाला हो गया E। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें क्या किया, कुछ नाम दे दिया। ठीक है, C दिखाई दे रहा है आपको, C वाला जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें क्या किया, नाम दिया। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इसमें दूरी क्या क्या दी गई, ये दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है ना। और ये कितना दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया होगा ना, तभी तो टोटल करके ये 8 मीटर बनेगा। तो इसकी दूरी कितनी दी रखी है, 3 मीटर दी रखी है। तो पूरे की दूरी की अगर कह रहा कि पूरे की दूरी की बात की जाए तो पूरी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ से पूरी दूरी की बात कर रहा है तो ये 8 मीटर है यहाँ तक, है ना। अब इसकी दूरी कितनी है, ये वाली की दूरी 12 मीटर। ठीक है, इसकी 12 मीटर दूरी है, तो भाई ये 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर होगी। अगर ये 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर होगी। तो इसकी AC निकाला, ये इसको निकालना है इसके। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमको हल कर कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे कि पहले जो इसका मान है, इसमें दी गई ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई इसमें देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ 3 मीटर, है ना, ये 3 ही मीटर होगा। 3 मीटर और एक दिया हुआ 8 मीटर। ठीक है, 3 मीटर और 8 मीटर दिया हुआ है, इसमें सवाल में यही कह रहा है। तो 3 मीटर दिया हुआ, AB बराबर 3 मीटर। AB बराबर ये क्या है हमारा, ये 3 मीटर। जैसे ये 3 मीटर है तो ये भी तो 3 मीटर होगा ना, जैसे ये 12 तो ये भी 12 होगा। तो AB बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो इसमें लिखेंगे हम पहले AB बराबर 3 मीटर, है ना। अब बात करें पूरे की, यानी DC की, तो DC कितना दिया हुआ है हमारा, दूसरे की मतलब DC या CD की बात करें तो 8 मीटर दिया हुआ है ना। CD की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया है कि नहीं दिया है, आप इसको देख लीजिए सवाल को एक बार। ये पूरा टोटल दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम इतना करेंगे। अब इसको करने के बाद दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी दी गई, 12 मीटर। क्या क्या BD दिया हुआ है ना, दोनों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ठीक है, दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी रख रही, 12 मीटर। और 12 मीटर है क्या, BD, है ना। पहले BD बराबर 12 मीटर करते हैं। BD बराबर 12 मीटर, इस तरह से करेंगे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। BD बराबर कितना दे रखा है, 12 मीटर। BD दिया है ना, हाँ BD दिया है। अब क्या करें, AE लंब है CD के। ठीक है, AE जो है, ये AE लंब किसके है, CD के, CD के, AE CD, ये A है। ठीक है, AE लंब किसके है, CD के। तो AE बराबर BD कर सकते हैं हम इसको, AE बराबर BD, BD करेंगे। अब इसमें किसका करेंगे, तो बराबर इसकी बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर होगा।
इसके दोनों के बराबर कितना होगा 12 मीटर कर सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद इसमें टोटल हम करेंगे जब पूरे पॉइंट को हम इसको लेकर क्या करेंगे बनाएंगे। पूरे पॉइंट को कैसे लेंगे थोड़ा सा एक बार देखेंगे। सबसे पहले इसमें करेंगे CE बराबर CD माइनस DE, इस तरह से इसको हम पूरा बनाएंगे। और इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते क्या हैं भाई, सबसे पहले इसमें हम लेने वाले हैं CE फिर बराबर CD, ठीक है। एक लेते हैं CE बराबर CD, तो एक CE हो गया। देखो पहले C और E हो गया, फिर C हो गया, D हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब लेते हैं CD और AB, ठीक है। CD और AB, अब इसको लेते हैं। CD हो गया हमारा, अब करते हैं माइनस DE, जो चीज जो जो दिया हुआ हमारा ये इसको माइनस करेंगे ना। अब क्या करेंगे कि CD माइनस AB बराबर में CD माइनस AB ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो CD और माइनस AB। अब इसमें देखो भाई इसका जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है ना। CD की वैल्यू कितनी है 8 दिया हुआ है। माइनस DE की वैल्यू 3 मीटर है, 3 मीटर। इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 5 मीटर होगा, है ना। 5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक लगाएंगे छोटा सा फार्मूला। इसमें हम कह सकते हैं अब समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज ACE की बात करें, है ना। समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, इस फार्मूले को लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें निकालना कहा है हमको। ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, इसको निकालना है भाई। लंब 5 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है क्या हमारा 12 दिया हुआ है। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण खूब आराम से निकल जाएगा। अरे डायरेक्ट तुम आप कर सकते हो कि भैया जिसमें अगर या लंब या आधार 12 या 5 का अंतर हो तो उसमें आंसर कितना आएगा 13 आएगा भाई। 12 बराइए में 144 होता है और 5 5 25, ये हो जाएगा कितना 169, है ना। 169 किसका वर्ग है 13 का। तो डायरेक्ट आंसर इसको कर सकते हैं 13 पर ना, इसको हल करके हमको निकालना है ना। तो हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें करेंगे कि AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर पहले AC हो गया, फिर AE हो गया, फिर ED हो गया। चाहे ऐसे ही ले लेते हैं AE फिर CD, ठीक है। AE का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा हमारा AE हो गया, और फिर EC या CE कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको CE या AC का कर सकते हैं CE, ठीक है। इसका स्क्वायर। अब भाई AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान हमें निकालना है। तो AE की वैल्यू कितनी दी है, AE की वैल्यू दिया हुआ 12, है ना। तो 12 का स्क्वायर प्लस इसका दिया हुआ 5 का, हाँ 5 का स्क्वायर और 12 बढ़ाएंगे हम 144 और प्लस 5 5 25, दोनों को जोड़ेंगे 1 6 9 169, ठीक है। अब ये बताओ, ये AC की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ना AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, हाँ। अब इसको हम करेंगे, जैसे हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर कि AC स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कटेगा तो AC बराबर जो मान आएगा कितना आएगा 13। तो AC की वैल्यू हमें निकालना था, तो इसका मान कितना हो जाएगा 13 मीटर होगा, ठीक है। 13 मीटर हम इसको कह सकते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में जो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, तो हम इसमें कह सकते हैं AC बराबर 13, ऊपर सिरे की दूरी जो है, ऊपर सिरे की दूरी हमसे पूछ रहा था इसमें, तो इसकी ऊपर सिरे की दूरी कितनी होगी 13 मीटर। या इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला 8वां कैसा है उसको भी समझते हैं और फिर उसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रोकते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। 8वां सवाल सेम उसी की तरह जैसा है, उसको भी ऐसे ही निकालना है, उसी तरह से आपको मानना है और उसी तरह से निकालना है, ठीक है। कैसे, इसमें भी सेम इसी तरह से आपको बनाना है एक, ठीक। और इसका वही नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। इसको A और C और AC को क्या करना है फिर से निकालना है। मतलब यही सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा है 8वें सवाल में, ठीक है। और इसका भी आंसर 13 आएगा, आप हल करिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आने वाला है इसका भी आंसर 13 आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसी की बात कर रहा है, इसी को निकालेगा, इसी का इसका भी मान वही चीज दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है। 9वें की बात करते हैं, 8वां हो गया हमारा। 9वें की बात करते हैं। 9वां सवाल जो है, जो सवाल छठा है सेम वही सवाल है,
ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें मान या संख्या अलग दी हुई है, उसमें आप तो समझ सकते हैं कि भाई सेम एकदम। अगला जो है हमारा सवाल ये है 10वां। 10वां में भी वही वाले से मतलब वही वाले फॉर्म पर बनाएंगे। इसमें दिया क्या है, सड़क के आर पार दो मंदिरों की ऊंचाई 10 मीटर और 18 मीटर, भूतल पर उनके बीच की दूरी 6 मीटर है। तो मंदिरों की चोटियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी AC की वैल्यू निकालना है। दो मंदिर है, एक 10 मीटर, एक कितनी है 18 मीटर है। तो एक हम लेते हैं, मानो ये 10 मीटर वाली एक मंदिर है, AB जो है ये 10 मीटर वाली मंदिर है। अब इसकी जो भाई ऊंचाई होगी ये कितनी होगी 8 मीटर ये हो जाएगी। तो टोटल दूरी जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी 18 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी होगी हमारी ये 18 मीटर, है ना। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसकी तल की ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी 6। अगला है 11वां नंबर। 10वां का तो आप उस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, 11वां नंबर क्या करें, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM किसके लंब पर है, QR है। तो दर्शाइए कि PM² बराबर QM इंटू MR है। ठीक है, पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, एक हमको बनाना पड़ेगा त्रिभुज और उसका नाम देते हैं PQR। ठीक है, इसमें हम इस तरह से कुछ बनाए त्रिभुज और इसका नाम दे देते हैं PQR। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें P समकोण है। ठीक है, ये जो कोण है क्या है, एक समकोण है। और इसमें T का क्या हुआ है, QR पर M इस प्रकार स्थित है, यानी QR पर M जो है किस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार बता रहा है कि PM लंब है QR के। ठीक है, जो PM किसके लंब है QR के। ठीक है, इस पर लंब डाला हुआ है ना QR पर, तो यही चीज कह रहा है कि लंब है QR पर। दर्शाइए कि PM² और QM इंटू MR। ठीक है, MR की बात कर रहा है। इसको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ये बनेगा कैसे, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, इसमें मान दिया सब, इसमें कोण भी आप देख सकते हैं कि भाई जी इसमें कोण होगा, इसको 1 2 इसको 3 इसको 4 इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। तो आपको दिख रहा होगा ये कोण। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, इसको हल करना है। हल करने में सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ मान, इसमें दिया क्या क्या है, तो दिया गया है क्या, एक समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, दिया गया मान है, इसमें दिया गया है समकोण त्रिभुज PQR में क्या कह रहा है, कोण जो P है। ठीक है, कोण जो P है ये वाला कोण की बात कर रहा है, ये किसके बराबर है 90 अंश है कि नहीं। हाँ, ये भाई 90 अंश के है ना। तथा PM और लंब QR, ये PM लंब QR किसके हैं, वही के बराबर है ना। तथा PM लंब है QR के। ये देख लीजिए इसको, PM किसके लंब है QR के। वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करते हैं। और सिद्ध करना है हमको, ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये चीज प्रश्नवा में कह दिया था कि भाई इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें उत्पत्ति करेंगे भाई, उत्पन्न कैसे करेंगे, फिर इसके बाद इसको रखेंगे। उपपत्ति में क्या करेंगे भैया हम, कि जो उपपत्ति है हमारी, ठीक, उपपत्ति इसमें हम करने वाले हैं कि जो त्रिभुज MPR, देखो एक बार देख लो कि जो त्रिभुज है इसमें हम समझ लो कि भाई इसमें अगर देखा जाए त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 है ना। 3 है कि ज्यादा है। तो इसमें देख लेते हैं, एक पहला वाला त्रिभुज देखते हैं। तो EMR एक ये वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लेंगे, ठीक है, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज PMR कर लेते हैं ना, PMR पहले इसको लेंगे, PMR को लेंगे और PQR। अब इसको पूरे को ले रहा है। ठीक है, और PQR भाई एक बार इसको ये लिया, अब इसके बाद इसको ये ले रखा है। ठीक है, PQR इसको ले लिया। अब
अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई दो त्रिभुज तो हमारे हो गए ऑलरेडी। अब इसमें कोण जो दिया हुआ है, कोण 1 2 3 4 तो दिया हुआ है ना। अब इसको भी तो थोड़ा कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, ये वाले से ये सब किसके बराबर, 90 अंश। ठीक है, अब इनको वैल्यू कर देते हैं भाई। इसी प्रकार अगर दूसरे की वैल्यू करते हैं हम, जैसे हम कोण 1 और 2 करते हैं, पहले देख लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण जो है 4 है, तो इसी प्रकार कोण ये हो जाएगा 2 बराबर कोण 3 होगा कि ना होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या करें, कोण PMR जो है, ठीक है, कोण PMR भाई ठीक ठाक से समझना। जो कोण PMR दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, PMR और PMQ के, ठीक है, कोण बराबर कोण PMQ के। PMR और PMQ दिया हुआ है ना, दोनों कितना है बराबर में 90 अंश। ठीक है, 90 डिग्री है ना। तो अब क्या बनेगा, PQM बराबर PQR। ठीक है, PRPM चाहे जो कुछ कर लेते हैं, RPM जैसे वो है, PMQ बराबर यही कह रहा PMQ। ठीक है, कोण PMQ बराबर PMR, ये वही वाले का कह रहा है। इसको चाहे चेंज कर सकते हैं, RPM कर सकते हैं। त्रिभुज कर लीजिए इसको, ठीक है, त्रिभुज इसको बना लेते हैं। त्रिभुज नहीं, गड़बड़ हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, समरूप करते हैं। ठीक है, समरूप कर लेते हैं इसको। ये बनेगा हमारा RPM बनेगा। ठीक है, RPM बनेगा। गड़बड़ काहे हो रहे हो, तो ये क्या है हमारा समरूप है, दोनों क्या है, समरूप है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि भाई इसको अगर हम बटे के रूप में बनाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, QM बटे PM, QM बटे PM, ठीक है, बराबर बनेगा PM बटे MR। ठीक है भाई, ये कॉमन है, तो PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। भाई क्या पूछ रहा था सिद्ध कराने के लिए, भैया एक बार जरा से देख लो, क्या कह रहा था, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यही चीज सिद्ध कराने के लिए बोल रहा था। भैया ये चीज हमारा आ गया, लिख सकते हैं इति सिद्धम, भैया ये तुम्हारा आ गया, इसको उठा के ले जाओ, ये आपका हल हो गया। ठीक है, अब अगला जो 12 नंबर, 12 को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको भी समझते हैं और इसको भी हल करते हैं कैसे है। ठीक है, अगला है 12वां। 12वां क्या कह रहा है, देखो इसमें एक चीज दिया हुआ है, इसमें जैसे एक बनाया हुआ है, देख लीजिए इसको, इस तरह से इसमें दिया हुआ है, इसका नाम ABC या कुछ भी दे देते हैं, ABD, यहाँ से एक है, इसका क्या है, C है। सवाल में पढ़ के बताए दे रखा हूँ, इसमें कहना क्या क्या चाहता है, ये दी हुई आकृति में, यानी एक आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी एक आकृति दी हुई है और इसमें कह रहा है ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। अब इसमें यह कह रहा है जिसका कोण A समकोण है, जो A है इसका क्या है, एक समकोण है, यानी 90 अंश है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, AC और BD है। ठीक है, लंब किसके है, AC और BD के, AC और BD, हाँ ये चीज इसके लंब पर ये है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें 3-4 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट दिए, AB स्क्वायर बराबर BC और इंटू BD, और दूसरा है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक लेंगे भाई, तीनों का निकालना है। तीनों में सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें वही एरिया वाला फार्मूला लगाना, जैसे अभी बताया गया 5वां नंबर, इसी तरह से है, थोड़ा सा आप इसको कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं। एक पॉइंट चाहे तो मैं बता दूं कि जैसे इसमें फार्मूला लगा लीजिए आप, पहले का निकाल के बता देगा कि ना करें इसको। चलो आगे करते हैं, इसको इस तरह से हल कर लेना अपना, आगे देखते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा के आगे चलते हैं। 12वां आप इसको कर लीजिए, 2-3 पॉइंट में दिया हुआ है तो आप इसको बना लीजिएगा। कुछ इस तरह से आकृति दी हुई है, तो सबसे पहले निकालेंगे ABC और फिर DBA। ठीक है, ABC और DBA कर लेना है और फिर इसके बाद इसको दोनों का वर्ग करना है, जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस तरह से, और फिर उसकी भुजा और इसकी भुजा, यानी पहले का त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजा, इस तरह से निकाल कर आप इसको बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 13वां नंबर ने फिर कम, मतलब कि समय ज़्यादा हो रहा है इसका। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है
कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, ठीक है। AC बराबर क्या दिया हो, BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है आप इसको बाद इसको हल करना है बाबा। चलो बना लेते हैं भैया। ये बना लिए हम इस तरह से कुछ आकृति टेढ़ी मेढ़ी बन रही है बोर्ड में, अपने हिसाब से ठीक है बनाना, ठीक है। इसमें नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम C, कुछ भी दे दीजिए अपने हिसाब से। ये चीज हमारा बन गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए 13वां नंबर डाल लेते हैं हल में। हल करो इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले करें ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसमें क्या हम इसमें दिए कि AC बराबर BC, ठीक है। AC बराबर क्या है, BC है। इसके दोनों को क्या है, बराबर है ना, बराबर दोनों क्या है, बराबर है। AC बराबर BC, AC बराबर क्या है, BC दिया हुआ है। अब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर जो है AB स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर दिया हुआ है, AC स्क्वायर है, ठीक है। गड़बड़ ना हो, सवाल में यही चीज कह रहा है ना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये चीज पूछ रहा है। हाँ, तो ये चीज हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम कर सकते हैं भाई, दो चीज है, दो को हम अलग अलग कर सकते हैं ना। तो AB स्क्वायर, मार्कर में दिक्कत हो रही है का, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर तो भाई 2AC स्क्वायर बना ना बना भाई, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 2AC स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पूछो कैसे भाई, ये ऊपर वाला भी मान तो ABBC है ना। अब इसमें हम कह सकते हैं कि AC बराबर BC, जैसे AC है इसको AC की जगह में AC की जगह में BC बनाने पर AC की जगह हम BC बना लिए, काम खत्म। ये चीज दिया हुआ है। अब इसमें पूछ क्या रहा था कि पूछने का, इसमें ये सवाल में पूछ रहा था, सवाल में क्या पूछ रहा था, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये चीज हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इसमें जब सब कुछ बराबर हैं तो इसमें क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, काम खत्म। अतः समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक। समकोण त्रिभुज ABC है, अगर सब कुछ बराबर है, नहीं है तो काम खत्म, नहीं है, अगर है तो है, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा देखते हैं, 14 15 के बाद काम खत्म, फिर अगले की ओर चलेंगे, देखेंगे उसको, समझेंगे कैसे है, ठीक है। तो चले अगला, इसको हटाते हैं, आओ 14 नंबर पर आ जाओ। चलो 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 को देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद 15 सवालों का तो हमारा फटा ही हुआ है। 15 को यानी अगले पार्ट पर करेंगे। 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC तथा BD लंब किसके, AC है। तो सिद्ध कीजिए कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चित्र बनाएंगे, कैसे हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कुछ बना लेते हैं, इसको गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। बना लेंगे, जैसे होगा देखा जाएगा, आपको समझना है बस। और इसमें कुछ नहीं, इसमें नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, इसका B, चाहे जिसको जैसे नाम दे दो, ठीक। अब इसका बीच में हम दिए D, ये दोनों कोण, ठीक, दोनों क्या है, कोण। हल में क्या करें, सिद्ध करना हमको, इसको क्या करना है, पहले इसको देखते, चलो इसमें दिया क्या क्या है, फिर बाद में इसको सिद्ध करते रहेंगे हल में, ठीक है। आ जाओ, इसमें कह रहा क्या प्रश्न आप देख रहे होंगे। अब की बार से ऐसा करेंगे कि प्रश्न को नीचे पर जो आप देख रहे हैं उस पर आपको शो करा दिया करेंगे, वो वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप प्रश्न भी पढ़िए कि मतलब अगर हमसे कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको समझ सकते हैं। भाई आपकी बुक में कुछ और हो सकता है, शायद मेरे बुक में कुछ और हो, मैंने गलत बता दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर आपकी बुक में थोड़ा सा भी अलग है तो आप उसको बता सकते हैं कि नहीं सर गलत बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, ठीक है, दिया हुआ है
त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है भैया, ये त्रिभुज है, चतुर्भुज नहीं मान लेना, त्रिभुज जैसे बनाते हैं। त्रिभुज ABC में इसमें दिया क्या क्या है, AB बराबर BC तथा BC किस पर लंब है, AB बराबर BC AC, ठीक है, AB बराबर BC, यही चीज दिया हुआ है, AC दिया हुआ तथा BD लंब AC तथा BD लंब AC दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है AB बराबर AC, ठीक है, ये A है, ये चीज, ठीक, ये चीज हमारा दिया हुआ है। अब इसमें सिद्ध कराने के लिए क्या कह रहा है, सिद्ध कराने के लिए सवाल में आप देख ही रहे होंगे कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है उसको भी लिखेंगे, तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर में और क्या दिया हुआ है 2CD इंटू AD, ठीक, 2CD इंटू AD। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिद्ध कराने के लिए कुछ और बोलता है, हम त्रिभुज को कुछ और तरीके से बनाए होते हैं या कुछ और हिसाब से हम इसको हल करते हैं तो हमारा आंसर ही नहीं आता है, ठीक है, तो कहेंगे कि शायद यार प्रश्न में गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी, आप उसको बना सकते हैं, समझ के नहीं आ रहा है तो अपने से बड़े वाले से पूछ सकते हैं, भैया ये चीज़ हमारा गलत है, हमको इसको थोड़ा सा बता दीजिए, समझा दीजिए, ठीक है। तो अब सिद्ध करने के बाद क्या करेंगे, हम उपपत्ति करेंगे इसका, ठीक है, उपपत्ति। उपपत्ति में कैसे करेंगे, उपपत्ति में हम यह कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज जो ABD है हमारा, ABD, ठीक, ABD मैं गलत बोल दिया का, ABD, ABD मैं गलत चित्र तो नहीं बनाया, ABD, ये यहाँ पर इसका नाम मैं B देना चाहता था और इसको मैं दे दिया C, वही तो मैं समझूं कि मेरे हिसाब से ये गलत कहाँ हो रहा है, मैं अपने हिसाब से सोचूं कि मैं एक त्रिभुज लेना चाहता हूँ, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, हाँ, तो इस तरह से है। अब क्या करेंगे ABD यानी पहले वाले को लो, भाई तो मैं सोच रहा हूँ पहले वाले को मुझे लेना है यार, ये इसमें C आ रहा है, ये कैसे हो गया, तो चलो पहले वाले को लेते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले को लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में मुझे पहला लेना था, यहाँ C मुझे मिल रहा था, मैं कहूँ गड़बड़ा गया, कहाँ सवाल है मुझसे, तो सबसे पहले लिए, फिर इसके बाद इसको लेंगे, है ना, तो पहले इसको हल कर लेते फिर इसके बाद इसको हल करेंगे, है ना, तो चलो अब इसको कैसे हल करेंगे, AB स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा क्या AD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AD का स्क्वायर, ये चीज बना हमारा। अब इसमें क्या करें AB स्क्वायर माइनस AD बराबर BD, यानी इसको इधर ले आते हैं, BD को उधर लाएंगे तो AB स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस AD बराबर AD के स्क्वायर प्लस BD इधर आएगा, ठीक है, BD को हम इधर ले आएंगे। अब इसके बाद AB बराबर AC, या हम इसमें कर सकते हैं कि AB बराबर AC, अब इसके बराबर में हम क्या कर सकते हैं AD बराबर DC, ठीक है, AD बराबर DC, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो थोड़ी देर के लिए, इसमें के हिसाब से, हाँ किसी के हिसाब से भी मान सकते हो। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में है का, पहले एक बार हल कर लेते हैं फिर इसके बाद दोनों पक्षों को बनाएंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को क्या करेंगे अब वर्ग करेंगे, वर्ग में क्या होगा AB का स्क्वायर यानी इसका वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, यानी सबका तो वर्ग बनेगा, तो AB का स्क्वायर बराबर CAD, AB का स्क्वायर बराबर CAD, मार्कर कम चल रहा होगा क्या, ये बना। अब इसके बाद AD प्लस DC का स्क्वायर, ठीक है, AD प्लस DC का स्क्वायर, ये इसका कोण है, ठीक, इसको सीना मान लेना, तो AD प्लस DC का स्क्वायर पूरे का, ठीक है, तो AB का AD का वर्ग, ठीक है,
AD पूछ रहा है, AD का स्क्वायर बराबर D बन जा भैया, नहीं गलत ना लिखने कहीं। तो AD का स्क्वायर समझ ले, AD है ठीक है, AB नहीं है। AD का स्क्वायर बराबर BC प्लस 2AD, BC प्लस 2DC, ठीक। 2DC की बात कर रहा है, 2ADC और इंटू AC, ठीक है, इंटू AC कर सकते हैं, या चाहे इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले AC लिख लेते हैं या फिर बाद में DC लिखेंगे। AD फिर ये हो जाएगा DC। ये इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसको हम समीकरण 2 ले सकते हैं, यानी 2 मान सकते हैं इसको। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो व्यवस्थित क्या करना था, ये वाला आ जाएगा आपको पॉइंट, ठीक है। समीकरण और 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, इंक खत्म हो गई यार। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यानी जो हमको सिद्ध करना चाहिए था वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। भाई इंक खत्म हो गई। बस आज के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक पर मिलेंगे, जो पार्ट 3 पर टोटल सवाल जहां तक हो सकेगा हम उस तरह से आपको प्रयास करेंगे कि दे दें। भाई आज तो इंक ही खत्म हो गई, चलो ठीक है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो पर। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। बस आज के लिए जय हिंद।